नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ ग्रुप डी का 101 शिफ्ट में पूछे गए मैथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन और बेसिक्स से करवाता हूँ। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 28 नवंबर 2025 को शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और साथ ही साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर यहाँ आ गए हैं तो क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको पता चलेगा ये सही है या गलत। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? और पाई का मान कितना यूज करने कह रहा है? 22/7। तो सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। ये हमारा घन हो गया। अब क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा है। तो सबसे बड़ा व्यास क्या हो जाएगा? भुजा को टच करेगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा व्यास हो गया। अब यहाँ ये क्या है? अर्धगोला आकार का है। तो हमसे पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6a² कर देते हैं। अगर ये आकृति रहता ही नहीं तब तो 6a² हो जाता घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इस आकृति से क्या हो रहा है, ये वाला भाग अभी बचा हुआ है, तो इसका तो क्षेत्रफल निकालना होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से एक बड़ा सा वृत्त को माइनस कर लेंगे। तो πr² माइनस कर लिए तो क्या निकल गया? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया है। लेकिन अब ये जो आकृति बना है अर्धगोला का, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये तो ना तो घन में जुड़ा हुआ है ना ही अर्धगोला में, यानी ये वाला तो भाग खाली है। तो क्या हो जाएगा? अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 4πr², तो इसका हो जाएगा अर्धगोला का 2πr²। तो प्लस कर देते हैं 2πr²। बस अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। अब अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर -πr² है और प्लस 2πr² है तो कितना हो जाएगा? 6a² प्लस πr²। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 22/7। अब r कितना होगा? चूंकि ये चारों भुजा बराबर है और वृत्त जो है सभी भुजा को टच कर रहा है, तो व्यास क्या हो जाएगा? यही भुजा की लंबाई, तो त्रिज्या इसका आधा, तो कितना होगा? 7। तो 7 गुना 7 कर देते हैं, 7 और 7 कैंसिल। अब अगर गुना कर ले तो कितना होगा? 6 चक 36 का 6 बचा कितना? 3। 6 9 54 और 3 57 का 7 बचा कितना? 5। फिर 6 और 5 कितना होगा? 11 और प्लस 22 गुना 7 154। तो अगर दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? 6 4 10 का 0 बचा कितना? 1। 5 और 7 12 और 1 13 का 3 बचा कितना? 1। फिर 1 और 1 2 और 1 3 और फिर 1 1330। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसमें वही लगा हुआ है m1d1 h1/w1 बराबर m2d2 h2/w2। तो आदमी कितना बोल रहा है? 2 आदमी 2 दिन में एक काम को कर रहा है, तो कितने आदमी 4 दिनों में उस काम को पूरा करेगा? तो 2 और 2 कैंसिल, 4 भी कैंसिल। तो x का मान कितना आया? 1 आदमी। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब हमारे पास दिया हुआ है इतना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो छोटी ब्रैकेट का काम कर लेंगे। तो 24 में भागा देंगे 8 से, क्या होगा? 3। 3 गुना 2 करेंगे 6। अब इसको गुना करना होगा, तो 6 3 18। अब 18 में से 6 माइनस होगा तो कितना? 12। 12 और 18 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में भी इसी तरह सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लगे, इस तरह का क्वेश्चन भी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और परिमाप कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 गुना d1 इंटू d2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेंगे।
समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर। अगर परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 25, 25 और 25। और इसमें एक और ख़ास बात है क्या, कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करती है, 90 डिग्री पे काटती है। और साथ ही साथ खुद को दो बराबर भाग में विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है खुद को। यानी ये बराबर होगा इसका और फिर ये बराबर होगा इसका। तो अगर यहाँ हम देखें तो ये क्या है, कर्ण है एक तरह से। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इतना तो कॉमन सेंस जरूर होगा कि इसको थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं क्या, ये जो 3:4 दिया हुआ है इसको 30 और 40 कर देते हैं। तो अगर हम 30-40 करें तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 20 और यहाँ दिया हुआ है क्या, 25। तो देख लेते हैं क्या ये ट्रिपलेट है। तो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। तो 400 और 225 कितना हो जाएगा, 625। 25 का वर्गमूल है तो 15, 15 और 20, 20। तो अब जैसे ही बैठ गया तो यहीं से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या, 1/2 गुना 30 गुना 40। तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 चौका 60 और फिर 1 0, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इस तरीके से नहीं बनाना है और अगर कोई ये नहीं सोच पा रहा है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करना है। ये क्या बताया कि ये जो विकर्ण है खुद को समद्विभाजित करती है। तो अगर हम ये कहें टोटल अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5x और ये भी 1.5x। और ये अगर टोटल 4 है तो ये कितना होगा, 2x और ये हो जाएगा 2x। तो बस किसी भी एक त्रिभुज को ले लेना है, 1.5x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2x का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो 625। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा विकर्ण निकल जाएगा, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो इसको सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं। तो नीचे क्या है, 80 और 20, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 80। तो 2/80 में 80 से गुना कर देते हैं और फिर 1/20 में 80 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 चौका 80। तो अब सिंपल पढ़ेंगे कि 2 का कितना प्रतिशत 4 है। तो किससे तुलना हो रहा है, 2 से ना। तो 2 को नीचे रखेंगे, ऊपर रख लेते हैं 4 को। अब परसेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200%, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी और सी किसी कार्य को 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ए बी और सी ये 3 और बी जो है 5 और सी जो है 15 दिनों में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले काम निकाल लेंगे तो कितना होगा, तीनों का एलसीएम 15 और क्षमता कितना होगा, इसका 5, इसका 3 और इसका 1। तो हमसे क्या कर रहा है, वे उसी कार्य का 3 गुना काम को। तो एक काम कितना है 15, तो 3 गुना काम इतना हो गया। 3 गुना काम को तीनों मिल करके एक साथ मिल करके कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों का क्षमता कितना है, 5, 3, 8 और 1, 9। 9 की क्षमता से कितने दिनों में पूरा करेगा, x दिन में। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 5 15। तो कितना दिन निकला, 5, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अगर डिग्री का चार्ट याद है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, नहीं तो हार्ड है। साइन 45 डिग्री का मान होता क्या है, 1/√2 और कोसेक 45 डिग्री का मान √2। बस इतना ही करना था। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना है, 300 अगर गया तो बचा हुआ कितना है, 300 ही। तो शेष दूरी उसे किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो अगर दूरी समान हो, d1 बराबर d2 हो और दो अलग अलग चाल से जा रहे हैं और आ रहे हैं तो औसत चाल क्या होता है, 2xy बटा x प्लस y। तो औसत चाल दिया हुआ है हमारे पास कितना, 70। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे हम 40 ले लिए और y नहीं दिया हुआ है तो y लिख लिए, बटा कितना हो जाएगा 40 प्लस y।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7 चौक 28 प्लस 7y बराबर 4 गुना 2 8y। तो 280 बराबर कितना हो जाएगा, 8y में से 7y चला गया तो y। तो हमारा चाल कितना निकल गया, 280 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना करना था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पॉल, रयान और मैक्स एक निश्चित कार्य को 15, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पॉल, रयान और मैक्स। पॉल जो है 15 दिन में कर रहा है और रयान जो है 14 दिन में और मैक्स 21 दिन में। तो काम क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना होगा, 5 गुना 3 फिर 7 गुना 2 और 7 या 21, तो 7 भी है और 3 भी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इसका क्षमता निकाल लेंगे तो क्या होगा, 15 कैंसिल यानी कि 14, फिर इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 14 कैंसिल यानी 15, और मैक्स का क्षमता कितना हो जाएगा, 21 है तो 7 या 21 कैंसिल, 5 गुना 2 10। अब आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। पॉल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया और रयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य को करना छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, टोटल काम कितना है, इतना है, तो गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और फिर गुना करेंगे 5 से तो 70 और 70 गुना 3 210। तो टोटल काम है 210। अब इसी को करना है। तो मान लेते हैं कि काम पूरा हुआ होगा कितना दिन में, x दिन में। तो कौन नहीं काम को छोड़ा, तो देख रहे हैं पॉल भी छोड़ रहा है और फिर रयान भी। तो मैक्स जो है अंतिम दिन तक काम को किया होगा। तो मान लेते हैं काम जिस दिन तक खत्म हुआ होगा x दिन तक, किस क्षमता से, मैक्स जो है 10 की क्षमता से काम को कर रहा होगा। अब लेकिन शुरुआत में क्या कर रहा था, पॉल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो पॉल की क्षमता कितना है, 14 है। 14 की क्षमता से 5 दिन तक अगर काम करे तो कितना होगा, 14 5 70। और फिर क्या कर रहा है, रयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया है। तो काम पूरा हो रहा है x दिन में और 3 दिन पहले, तो x माइनस 3 दिन पहले छोड़ दिया कौन, रयान। रयान की क्षमता कितना है, 15। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो 210 में से अगर 70 चला जाएगा तो कितना होगा, 140 बराबर कितना होगा, 10x प्लस 15x, इधर गुना कर लेते हैं, माइनस 45। तो कितना हो जाएगा, 140, इधर 45 चला आएगा तो 185 बराबर कितना होगा, 25x। अब अगर x का मान निकाले तो कितना होगा, 185 बटा 25। तो कितना होगा, तो भाग लगा लेते हैं 185 में 25 से, 25 सत्ती 175, तो 10 आ रहा है, पॉइंट दे दिए 0, 25 चौका 100, तो 7.4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से कितना है, 50% कम। ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। इतना तो कर लिए। अब आगे क्या है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है, वॉशिंग मशीन में 60% की वृद्धि कर दिए, और टीवी की कीमत में 11% की कमी हो जाती है, तो -11% कर दिए। फिर क्या कर रहा है, तो 6 वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में 6 से गुना कर दिए, और 2 टीवी की कुल कीमत, 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो या तो हम यहीं से गुना कर लें, उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों से, और नहीं तो क्या करेंगे, इसी को पहले छोटा कर लेते हैं। तो जो जो कट रहा है काट लेते हैं। तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ कितना होगा, टोटल 5 है हमारे पास। अब गुना करेंगे इससे इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 3 गुना 60 होगा कितना, 180 प्लस में, और यहाँ 11 गुना 2 माइनस में 22 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करना होता है और डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, तो 180 में क्या चला जाएगा, -22, तो बचेगा कितना, 158 बटा कितना होगा, 5। अगर ये प्लस में आ रहा है तो प्लस में आंसर होगा वृद्धि वाला, तो डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा, 5 से, 5 तिया 15, फिर एक बार में 5, 3 और पॉइंट देंगे 0, 5 6 30, 31.6% हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 31.6% की वृद्धि। अगर यही माइनस में रहता तो कमी हो जाता। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। अच्छा, यहाँ बोल क्या रहा है? 16 खरीदे 9 मुफ्त पाए, तो हमको मिला कितना है? 25 मिला है ना। और हम पेड किए हैं पैसा कितना का? 16 का। यानी कि 9 हमको मुफ्त मिल गया है। तो हम ये कहें कि 25 पर 9 का क्या हो रहा है? छूट मिल रहा है। बस। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध प्रतिशत छूट कितना होगा? सिंपल है, 9/25 गुणा 100, तो 25 चौका 100, 36%। इसमें कुछ था ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल देखना था कि हम पैसा पेड कर रहे हैं 16 का, लेकिन हमको मिल कितना रहा है? 25 ना। तो 25 पे 9 मुफ्त मिल रहा है, परसेंट निकाल लिए, 36% छूट मिल रहा था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अनु और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 लिख लिए। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6। तो बीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ अंतर कितना है? दोनों का अंतर समान है, 1 और 1। और इधर भी कितना है? 6 वर्ष बाद बोल रहा था, तो 1 बराबर अगर 6 है तो बीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो बीना की वर्तमान आयु कितना है? 5 है, तो 5 बराबर 30 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और अगर इसको इक्वेशन से बनाए तो क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। 4x हमारा क्या है? वर्तमान आयु, इसमें 6 जोड़ दिए, 4x/5x, ये दोनों में 6 जोड़ दिए, और बाद में हमारा अनुपात क्या हो जा रहा है? 5/6। बस। अब इसको अगर सॉल्व करके फिर निकालेंगे तो भी हमारा आंसर 30 ही आएगा। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? x बराबर 2 होने पर x² + 3x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस 3 गुना 2 करेंगे तो 6, प्लस 5, 6 4 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निशी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? ये भी वही है, अगर दूरी समान है और दो अलग अलग चाल से आ जा रहे हैं तो उसका औसत चाल क्या होता है? 2xy/x + y। तो कितना हो जाएगा? 2x का मान कितना होगा? 21 गुना 77 बटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 और 7 2 9, इतना हो जाएगा। अब अगर 7 से काटे तो 7×21, फिर 14 7×98, फिर 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, फिर 11, फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 कैंसिल, 11 गुना 3 कितना होगा? 33 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड निकल गया। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक धनराशि ABCD के बीच 17:3:9:6 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि C को B से 294 अधिक मिलता है तो A को कितनी धनराशि मिली? ये भी आसान ही है। क्या कह रहा है? C को B से अधिक मिल रहा है, तो हमारे पास ये देख लेते हैं A B C और D। C को B से अधिक, हाँ मिल रहा है। तो अनुपात में कितना अधिक है? 6। अनुपात में जो है C B से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो 6 बराबर कितना धनराशि दिया हुआ है? 294। तो हमसे पूछ रहा है A को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो A का मान अनुपात में कितना है? 17। तो 17 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 1 का मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? अगर 1 का मान निकाले तो 6 से डिवाइड करना होगा। 6 से 6 चौक 24, 5 और 4, 6 9 54। तो 17 का मान कितना होगा? 17 से सिर्फ गुना कर देते हैं, 17 9 53 से बचा कितना? 15, और 17 चौक 68, 68 और 15 कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3 बचा कितना? 1, 6 2 8, 83। ऑप्शन नंबर सी। और वैसे तो 17 9 53 से 3 किए थे तो इकाई अंक दिख रहा था, वहीं टिक कर देते। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे 4% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 360 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं और 4% क्या कर रहा है? अधिक अगर निवेश करते तो हमको ब्याज कितना अधिक मिलता? 3 गुना 4, 12% अधिक ब्याज मिलता। और वो अधिक ब्याज रुपया में कितना दिया हुआ है? 360 रुपया। तो अगर हम कहें 12% बराबर 360, तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 360/12 गुना 100, तो बढ़ती है 36, 3000।
ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दो संख्याओं का योग क्या है? 26 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 26 कर लिए। इसमें क्या कर रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है? 4 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है, दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो 26 और 4 कितना होगा? 30/2, 15। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज क्या होगा? 4, फिर दूसरा 8, इसी तरह नौवां कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। अब हम देख रहे हैं क्या अंतर सबका समान आ रहा है। फिर आगे जैसे कि अगर 3 गुना करते तो 12 होता, तो अंतर समान है, तो औसत क्या हो जाता है? पहला संख्या और अंतिम संख्याओं का योग बटा 2। तो 4 और 36 का योग बटा 2 कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है, 11 से विभाज्य है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाया है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या है? सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर वह 0 या फिर 11 का गुना जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सम स्थान का अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा? ये हमारा दूसरा स्थान पे है, तो यानी सम है। तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये हमारा 15 निकल गया। और विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 प्लस p और फिर 9 और फिर 5, तो 9 5 14 और 7 21, 21 प्लस p आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? दोनों का अंतर यानी कि 21 प्लस p माइनस 15, या तो फिर 0 के बराबर आना चाहिए या फिर 11 का गुना जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या, ये तो 15 है और ये जो है ये 15 से अधिक है, तो 0 तो नहीं आने वाला, यानी जो भी होगा 11 या फिर 11 का गुणज होगा। तो अगर हम 21 में 15 माइनस कर दें तो कितना होगा? 6 प्लस p बच रहा है अभी भी। तो p में हम क्या ऐड करें जो कि 11 हो जाए? तो 5 अगर p का मान रख दे तो कितना होगा? 6 5 11, यानी p बराबर कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। 100 अगर क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य कितना है? 140, और लाभ प्रतिशत कितना है? 2, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 102। तो हमसे पूछ रहा है छूट प्रतिशत, तो कितना का छूट मिला है? 38 रुपया का। किस पे? 140 पे। बस परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 0 और 0 कैंसिल, अगर हम 2 से काटे तो 2 सती 14 फिर 19, तो 190/7, तो कितना हो जाएगा? 190 में अगर 7 से डिवाइड कर दे तो 7 दूनी 14, 5 0, 7 सत्ती 49, 1.0, फिर एक बार में 7 3 0, फिर 7 चौक 28, तो कितना निकला? 27.14%। 27.14 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है, सभी का योग बटा जितना भी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले दहाई अंक जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 7 22, 22 6 28, 28 और 6 34, 34 1 35, 35 और 1 36, 1 0 लगा दिए। 360 प्लस अब इकाई अंक को जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 5 22, 2 24, 24 2 26, 26 और 3 29, 29 और 4 33, 33 8 41, 41 और 4 45, तो कितना हो जाएगा? 405 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा? 9 चौक 36 और फिर 4 और 5, 9 5 45। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 2/3 का 20%, तो 20% यानी 1/5 के 50% यानी 1/2 का मान कितना दिया हुआ है? 686। तो बस इसको सॉल्व करना था। तो x का मान कितना हो जाएगा? 686 गुना 15,
तो 15 छक्का 90 का 0 बचा कितना 9, 15 अठी 20 से 120 और 9 129 का 9 बचा कितना 12, फिर 15 छक 90 तो 2 और 9 1 10, 102 90 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आयत दिया हुआ है ए बी सी डी के अंदर कोई भी एक बिंदु पी है। फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट इसमें भी, ए बी सी डी, पी कोई बिंदु है, पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, पी सी का मान दिया हुआ है, पी डी का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है पी डी ना, तो पी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी ए स्क्वायर। तो पी ए कितना है 73, 73 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है 99, 99 का स्क्वायर। अब इधर प्लस है, इधर चला आएगा तो क्या होगा माइनस पी बी स्क्वायर, तो माइनस 57 का स्क्वायर। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर इकाई अंक से ही देखेंगे। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा इकाई अंक 9, और 9 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 1, और 7 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक 9। रूट अंडर में अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका इकाई अंक 9 और 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0। तो 0 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, तो क्या करना होगा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। इधर बहुत सारा अंक दिया हुआ है, तो अगर कोई रूट के अंदर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये तो होगा नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये तो होगा नहीं। 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का तो कितना होगा 25, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 109। इस तरह से बना लेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर ऐड करेंगे फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसको हमेशा प्रयास करना है इकाई अंक से ही सॉल्व हो जाए, और जब नहीं होगा तो फिर आगे तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, धातु की एक छड़ को 3 भागों में ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई 9:14 है, तो लिख लेते हैं ए और बी 9:14। फिर सी अनुपात बी की लंबाई कितना दिया हुआ है 10:13, सी और बी 10:13। यदि ए और सी की लंबाई का अंतर 23 है तो धातु छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है बी, लेकिन यहाँ 14 है और यहाँ 13 है, तो इक्वल करना होगा। तो यहाँ 13 से गुना कर देते हैं और इसमें 14 से, तो कितना होगा ए जो हो जाएगा 9 गुना 13, बी कितना होगा 14 गुना 13, सी जो होगा 10 गुना 14, और फिर बी कितना होगा 13 गुना 14। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और सी का अंतर 23 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं ए कितना है 9 गुना 13, 13 17 से 117, और सी कितना है 140, 10 गुना 14 140। तो दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, यहाँ भी अंतर 23 का ही है। अगर अनुपात में भी 23 है और लंबाई में भी 23 सेंटीमीटर है तब तो बहुत ही ईजी हो गया, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो टोटल सिर्फ ऐड कर लेंगे ए बी और सी को, तो 13 17 से 117, और फिर 14 गुना 13 कितना होगा 14 3 42 का 2 बचा कितना 4, 14 और 3 17, 172, और फिर सी कितना हो जाएगा 140। बस इसको सिर्फ ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल लंबाई 7 2 9, 7 4 11 और 1 12 का 2 बचा कितना 1, 1 2 3 4, 429। ऑप्शन नंबर किस में है डी में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, रंजीत ने एक वस्तु 582 रुपये में बेची और 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। बहुत ही ईजी है, 20% लाभ यानी 120% का मान दिया हुआ है कितना 582, तो हमसे पूछ रहा है 100%, तो कितना हो जाएगा 582 बटा 120 गुना 100, 0 और 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 12 चौक 48 बड़े 25 60, तो 12 चौक 48, तो 10 और फिर 2, तो 12 8 96, तो 12 में से 6 गया तो 6 और 1 0, 12 25 60, 485। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। विष्णुति अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।